ये बेल लगा के स्वागत कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा इधर ध्यान दें। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मुख्य अतिथि महोदय और उनको सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय थे उन्होंने 1100 रुपए की धनराशि भी क्लब के लिए सहयोग के लिए दी है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां पर मंच पर हमारे अतिथियों का सम्मान करते हुए हमारे इस मैच में मुख्य अतिथि दिलीप जी और साथ में श्री रणजीत सिंह नेगी जी जो बहुत पहले से इस क्लब के प्रेसिडेंट रहे हैं, काफी मर्तबा रहे हैं काफी समय तक, और इस तरह से यहाँ पर हुआ। और इस पर स्कोर 1-1 पहला स्कोर जूनियर चार्जर का था। और इस वक्त डिफेंस में एक अंक दिया है भारत की टीम ने। भारत वीक है लेकिन बेहतरीन टीम यही थी। इसकी ए टीम भी बहुत बढ़िया थी। बोनस में कामयाब हुए यहाँ पर 8 नंबर के ये खिलाड़ी विपिन। मुझे लगता है ये हरियाणा में कहीं प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए इनका स्किल देख लीजिए, उम्र काफी छोटी है। तो विपिन ने बोनस के तौर पर ये दूसरा अंक लिया है। बहुत ही कांटे का मैच होने की ये उम्मीद। 15-5-15 का यहाँ टाइम दिया गया, पूरा टाइम दिया गया है ताकि अगर कहीं किसी बढ़िया टीम से चूक हो जाती है तो उसे रिवाइव करने का भी समय मिले। मैं दर्शकों को बता दूं कि एक और जोनल चार्जर्स की टीम है जिन्होंने अभी हाल ही में कई टूर्नामेंट्स में ट्रॉफी अपने नाम की है। और दूसरी और ये ढाढस की टीम देखिए, और पिछले बार की रनर अप टीम है। अभी भी फिर से पहुंच चुकी है यहाँ पर, लेकिन तारीफ करनी होगी टीम की, कितना बढ़िया वहां पर टैकल किया है। खिलाड़ी ध्यान रखें, आपको जो बाहर जाना होगा तो स्कोरर एंड से बाहर जाएं ताकि स्कोरर आपको देख सकें। प्रो कबड्डी में भी यही नियम रहता है, आपको आउट उस साइड से आना होगा जिधर से मेन कैमरा होता है। और ये देख लीजिए स्केल, कितना बढ़िया स्केल था। वहां पर नजर कहीं और कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात थी। एक दूसरी और रहे थे लेकिन कैसा टो टच करा, इसको स्किल बोलते हैं। बेहतरीन स्किल है। और एक और अंक लिया अपने टीम के लिए। स्कोर अनाउंस करें कृपया वहां से, स्कोर अनाउंस करें वहां से अनिल जी। यस नेगी जी, ऐसे साहब ग्राउंड में पहुंचे हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था। ऐसे तो साहब बैठ गए, बिल्कुल किसी ने मरना है कि एसएचओ साहब को जगह नहीं देंगे, और वो भी इतने काबिल एसएचओ खुद ही लोग जगह देंगे, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। और इतने काबिल हमारे एसएचओ। विपिन देख लीजिए, उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी ऐसे खिलाड़ियों को प्रो कबड्डी में अपने टीवी सेट्स पर देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं। कोटा में सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन एकेडमी खोली हुई है इन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। शिलाई में भी इसी प्रांगण में कबड्डी एकेडमी का आगाज हो चुका है। उम्मीद है कि अगले साल आपको बहुत बेहतरीन खिलाड़ी इन एकेडमी के माध्यम से देखने को मिलेंगे। बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखने में आभार व्यक्त करना चाहूँगा सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन का, जो बच्चों की सुविधाओं के लिए मैट्स उपलब्ध करवा रही है, उनके लिए कोचेज, उनके लिए शेड्यूल बना रही है। और जो बच्चा अच्छा होता है उसको हिमाचल की टीम में ही क्यों जगह, इंडिया की टीम में भी जगह दिलाई। मैं आपको दर्शकों को याद दिला दूं कि हमारे शिलाई से 3rd रेड, इस रेड में करो या मरो की स्थिति आती है। ये इसको डू और डाई बोलते हैं, और ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ डू और डाई, कोई हिंदी वाला और ना ले इसको। यहाँ पर 2 अंक का क्लेम किया है और 2 अंक इनमें मिले हैं। और ये यहाँ पर वापस बुलाया गया खिलाड़ी को, इधर से जाना होगा, थोड़ा जल्दी ना मचाए, आप दिखा के चलिए कि मैं आउट हुआ हूँ और मैं बाहर। वॉलीबॉल का जो फाइनल मैच हुआ सीधे सेटों में पावर वैली डिस्ट्रिक्ट शिमला से आई टीम और गोजर के बीच, तो पावर वैली ने ये मैच टच लगा हुआ है। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बधाई पावर वैली को। एक और अंक लिया वहां पर। 6-3 का स्कोर इस बार। हेलो डबल स्कोर, लेकिन जूनियर चार्जर फाइटर टीम है। पिछली मर्तबा भी आपने देखा होगा, जो इससे पूर्व में
क्वार्टर फाइनल हुआ था काफी पिछड़ी थी, हाफ टाइम तक ये 11-6 से पिछड़ रहे थे, लेकिन बाद में डबल स्कोर यहाँ पर मोमेंटम को आपके रोक दिया। पीछे से डिफेंस बिल्कुल तैयार था, जल्दी से मुकेश यहाँ पर 7-3 का स्कोर। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन बच्चों के लिए बिल्कुल मुस्तैद है, बच्चों के अधिकारों के लिए बिल्कुल हर जगह लड़ता है। और देख लीजिए कितना बढ़िया स्किल है, बैक गोइंग को जैसे ही शत्रु पीछे हटता है एक तो बढ़िया लगा रहे थे पॉइंट में, वैसे हमला करते हैं। कबड्डी का नियम भी यही है, जिस पे आप हमला कर रहा है अगर वो भी हमला करने के लिए तैयार है तो आपको रुकना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा। और अगर आपने डिफेंस को पीछे झुका दिया, हेलो लड़कियों, माइक बंद कर दे। ये बच्चा बोल कौन रहा है, बाकी माइक्स ऑफ कर दें, माइक ऑपरेटर। और ये इस वक्त स्कोर पानी जरूर पहुंचा दें, वहां पर पानी यही है, इसको कहीं सेंटर में रखें ताकि दोनों तरफ इसको सर्व किया जा सके। 10 ना 12 3 बटे भी लाने के। और ये ऑल आउट हुई है टीम, स्कोर 12-3 का स्कोर, 4 टाइम स्कोर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जुवेनाइल चार्जर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। टीम पिछली मर्तबा भी पिछड़ी थी और फिर डबल टाइम स्कोर करके वो क्वार्टर फाइनल जीता था और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। जुवेनाइल चार्ज थोड़ा चार्ज होने में टाइम लगाती है और ये अब जब चार्ज हो जाते हैं मुकेश, तो पिछली मर्तबा भी इन्होंने अकेले ही मैच का रुख बदल दिया था। चौथा अंक इधर से आइए, थोड़ा ध्यान रखिए, खिलाड़ियों को मेंटली भी प्रेजेंट रहना होता है। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो कि बॉडी स्किल्स के साथ साथ जो ब्रेन पर भी कंट्रोल रखता है। जुवेनाइल 4 ढाढस 12 4-12 का, और ये बहुत एंकल ग्रिप यहाँ पर बहुत अच्छे खिलाड़ी को इस वक्त आउट करने में, विपिन को आउट करने में कामयाब। पांचवा, जैसा कि मैंने आपको कहा था ढाढस 12 कि शायद जुवेनाइल चार्जर ग्राउंड में आकर ही वार्म अप होती है और अब फिर से अपने चार्ज को संभालती हुई। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन हमारे स्टेट में अच्छा पैंट रखते हैं। हमारे अध्यक्ष कुलदीप राणा जी बच्चों के सिलेक्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर तक लड़ते हैं और इसका उदाहरण है कि पिछली बार जो इंडिया की वुमेन टीम थी, महिला टीम थी अंतर्राष्ट्रीय, उसमें हिमाचल के 3 खिलाड़ी थी और उन 3 में से 2 खिलाड़ी आपने शिलाई की, रितु नेगी और पुष्पा राणा इंडिया खेली है, शिलाई की ओर से, हिमाचल की ओर से, इंडिया की ओर से। तो ये गर्व की बात है सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन, हिमाचल कबड्डी संघ और शिलाई वासियों के लिए। और यहाँ पर बॉयज हमारे बीच पहुंच चुके हैं, ये मुख्य अतिथि होंगे और दंगल की टाइयां भी डाली जा चुकी है। चालू रखें सर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो एक हमारी प्रतियोगिता रहती थी कुश्ती, और जो हमारा गेम है माटी, हम माटी से जुड़े हुए हैं, पहाड़ी लोग हैं, मिट्टी में काम करते हैं, कृषि करते हैं, मिट्टी से उलझते हैं। तो हमारी गेम भी बोलिंग टाइप की होती है, जिसमें गट्स चाहिए, जिसमें स्टैमिना चाहिए, जिसमें आपके पास पावर भी चाहिए। तो ये कुश्ती भी उसी का एक दूसरा पहलू है, बॉडी कॉन्टेक्ट वाली गेम है ये। कबड्डी शिलाई की पहचान, कबड्डी के नाम से शिलाई को या तो खली के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है या कबड्डी के नाम से शिलाई को, शिलाई क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक जाना जाता है। तो इसके लिए सभी खिलाड़ी, सभी आप लोग बधाई के पात्र। इस वक्त यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में मैच चलता हुआ, और ये थर्ड रेड में खुद आए हैं मुकेश, स्टार रेडर है, ना केवल स्टार रेडर, ऑलराउंडर है। अभी आपने पिछली टीम में देखा होगा तो मुकेश ने जो डिफेंस का भी सारा जो भार अपने ऊपर लिया था और हर बारी रेड भी की। तो देख लीजिए इस खिलाड़ी का स्टेमिना कितना है, इस खिलाड़ी का मनोबल कितना ऊंचा होगा। और इस वक्त काफी अंदर गए, जाना भी पड़ना था क्योंकि ये तो स्थिति वही थी डू और डाई की, या तो करके आना पड़ना था या फिर स्कोर ढाढस नंबर दे के। 13 जुवेनाइल 5 थर्ड रेड 13-5 का स्कोर, और ये थर्ड रेड वहां से भी
अब इस स्थिति में यहाँ से इस खिलाड़ी को भी अंक लेके जाना होगा। बोनस निकालने का वहां प्रयास जरूर था, लेकिन बोनस के लिए नियम ये बना है कि अगर एक पांव आपका लाइन के दूसरी तरफ होता है तो दूसरा पांव हवा में होना चाहिए। और इस वक्त बहुत एडवांस टैकल किया है, एडवांस टैकल हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि छोटे कद के हल्के खिलाड़ी थे तो उसने सेंट्रल लाइन के पास दबोचने में कामयाब हो गए थे, अन्यथा ये जुइनल 6 धाडस 13 6-13 का स्कोर इस वक्त ये कोर्ट नंबर 1 पर। और ये जो दूसरा सेमीफाइनल है, दो बहुत ही बेहतरीन शिलाई की टीमों के बीच में इस वक्त आपके समक्ष चलता हुआ ये मैदान खचाखच चारों तरफ दर्शकों से भरा हुआ, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर ये खिलाड़ी और उनके साथ दर्शक, बहुत ही खूबसूरत मैच यहाँ पर होता हुआ। ढाढस की ओर से रेड 9 नंबर के जर्सी के ये हल्के से खिलाड़ी, लेकिन बहुत हल्के और चुस्त है। पॉइंट निकालने का प्रयास, ज्यादा जोखिम भी नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त 8 अंकों की शायद बढ़त इनके पास है, तो क्यों हेलो थर्ड रेड आएगी, थर्ड ऐसे रेड ही पे खेलो। जोखिम लिया जाए या वो बात की आ बैल मुझे मार वाली बात क्यों की जाए, यही समझदारी है। क्योंकि अब आज के खिलाड़ी केवल जाहिल नहीं होते हैं, स्किल्ड जरूर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अच्छे दिमाग में रखते हैं। और इस वक्त एक बार फिर से बहुत अच्छा सेट के रूप में खेलते हुए बस झपकते ही सेफ खेलो, सेफ टूट खेलो पड़ते हैं। ना कटे तो 14-6 का स्कोर, 8 अंकों की बढ़त है, लेकिन अभी भी किसी को ज्यादा असरटेन होने की कोशिश नहीं है क्योंकि बोनस टू रेडर। चलिए संतुष्ट हो सकता है, कभी कोई गलती भी हो जाती है तो वैसे तो सुपर ह्यूमन नहीं है, अंपायर्स भी उसे कंपनसेट भी बैंड वाले बिल्कुल तैयार हैं, इस मैच के बाद दंगल होना है। अक्सर यहाँ निर्णय बहुत सुंदर दिए जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। बहुत बढ़िया मैच यहाँ पर चलता हुआ इस वक्त जुइनल चार्जर टी शर्ट जरूर रही है, लेकिन जिस वक्त थोड़ा चलेगा, देख लीजिए कितना बढ़िया सातों खिलाड़ी सेकंड के 100वें हिस्से में एक अटैक को इनिशिएट भी करते हैं और उसे फिनिश भी करते हैं। आदमी ने क्या की थी जब और 16-6 10 अंकों की बढ़त इस वक्त, बहुत बढ़िया खेल और जो हमारी जलपान कमेटी है ये बहुत ही मुस्तैद, बिल्कुल देवेंद्र तोमर, आशु नेगी, हम इनका धन्यवाद करते हैं कि हम समय जलपान की व्यवस्था बहुत बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन का एक और ये गलती बहुत बड़ी की थी इस वक्त विपिन ने, लेकिन डिफेंस जो था वो डिले में हुआ था, अटैक इनिशिएट किया फिर रुके और जब सेंटर लाइन की और मोमेंटम कर दिया था रेडर ने तो उनको डैश करने का प्रयास किया और अंक देने में कामयाब। अरे कपिल भाई एक इधर से कुछ अंक लेने में कामयाब वहां पर विपिन, फिर से विपिन रेड पर इनका खिलाड़ी इधर धाडस चलेगा 17 जुइनल 7 17-7 10 अंकों के बराबर ये बढ़त बरकरार रखते हुए, बट अभी बहुत समय बाकी है फर्स्ट हाफ। और ये विपिन ने इस बात तक जोखिम लिया जिसे मैं कह रहा था कि आ बैल मुझे मार, वो वाली बात की। आप 10 अंकों से आगे जा रहे हैं और फिर भी इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं, खिलाड़ी के अंदर ऐसा जोश होता है, जब वो आगे जा रहे हैं वो चाहते हैं कि हम और आगे जाएं। जुइनल 8 यही धाडस 17 8-17 का स्कोर। और फाइनल मैच के और इस समापन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि रमेश नेगी जी, बीडीसी सदस्य, फाइनल मैच और समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। जैसे ही ये दंगल हमारा समाप्त हो जाता है तो उनके स्वागत के लिए हम गेट पे जाएंगे और आप देख लीजिए कि 10 मैच पॉइंट की कितना लीड है। बढ़िया हो रहा है, बहुत कम यहाँ पर 10 थर्ड पॉइंट की रेट लीड है। है। मतलब है कि हर रेट जो है यहाँ पर 10 पॉइंट की लीड है। नंबर में कन्वर्ट हो रही है। देख लीजिए इस वक्त तो वापस जुइनल चार्जर अपना अटैक संभालते हुए, अपना खोया हुआ होश संभालते हुए, अपनी खोई हुई शक्तियों को दोबारा से पुनर्जीवित करते हुए याद कर रहे हैं। जुइनल 9 लास्ट रेड है बे।
9-17 का। धीरे धीरे ये लास्ट साइड है चार्ज होते हैं। ये चार्जर कुछ इस तरह का है कि धीरे चार्ज होता है, जब चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज होने में तो बहुत समय लगाता है। और देखना है कि इधर से टीम क्या कर पाती है। इस वक्त कोशिश कर रहे हैं बहुत वहाँ, ये अटैक को पूरा आगे आने दिया, जोखिम लिया यहाँ पर मुकेश ने स्टैग्नेशन पे। और इस वक्त मैच में सेवाएं बेहतरीन अंपायर्स ले रहे हैं। धाडस 18, जुइनल चार्जेस 9। चीफ रेफरी में हमारे रण सिंह जी काफी एक्सपीरियंस्ड कोच और रेफरी है। दूसरे बलदेव धामटा जी अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं और इस वक्त भार संभाले हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट एम्पायर्स का कपिल चिंटा, युवा खिलाड़ी, यूनिवर्सिटी से भी खेलते हैं और इस वक्त दूसरे एम्पायर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और जो देख लीजिए हमारे असिस्टेंट स्कोरर हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस से प्रदीप जी, बहुत बढ़िया खिलाड़ी और साथ में बहुत अच्छे अंपायर्स भी। तो इस बार असिस्टेंट स्कोरर का रोल संभालते हुए और दूसरे और रघुवीर नेगी जो शॉर्ट NIS से कबड्डी खेल, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन और बहुत बढ़िया यहाँ पर ये अंपायरों का पैनल इस बेहतरीन मैच को करवाने के लिए। यकीन मानिए कोई आसान गलती यहाँ इनसे होने वाली नहीं है। हाँ, कभी हो जाती तो वो ह्यूमन एरर है, कभी कभी हो जाता है, अदरवाइज मुझे नहीं उम्मीद कि इतने बेहतरीन। और इस बार फिर से जुइनल चार्जर्स के शाबाश दादा सारा शाबाश। सुशील को डैश आउट करते हुए और अंक लिया है धाडस धाडस। जुइनल 9। 19-9 का स्कोर। 9-19 का स्कोर है। इस वक्त इस दूसरे सेमीफाइनल में और ये शॉर्ट रेड की वहां से गलती कर बैठे वहां पर। वापस जाइए, ये जो खिलाड़ी आउट हो रहे हैं उधर से जाइए और अंपायर्स के ओए थर्ड रेड पे खेलो अब। से जाइए। ते टाइम ते तो है। आप किसी भी तरह आउट होते तो अपना सा मुंह लेकर के छुप के चोरों की तरह पीछे ना जाइए, यही इस नियम का ना छोटू पीछे रे, फायदा है। लाइन पे आप है, सामने से आइए लाइन पे खेल रहा है, लाइन और पे है। शेर की भांति बाहर जाइए और दोबारा वापस आइए। जुइनल 9। सेव रेड कर। और इस बार बचा दिया था, के बोले तो सेव कर में फर्स्ट अटैक को डिफॉइल कर दिया था, लेकिन 5.5 बैठ गए। उधर से डिफेंस बहुत बढ़िया आया और एक अंक। थर्ड रेड है इधर से और थर्ड रेड पर गए हैं स्टार रेडर मुकेश। जुइनल 10, धाडस 20। 10-20 का स्कोर है। इस रेड पर काफी मेरा खोड़े में आया यार। होगा क्योंकि ये खिलाड़ी है इस वक्त जोखिम लिया है और अक्सर जो स्टार प्लेयर है अपने ऊपर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देख लीजिए जिनको कॉन्फिडेंस होता है 2 खिलाड़ी कम से कम मिलेंगे और बिल्कुल सही निर्णय। इधर आइए, दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पर भाई 12-20 का स्कोर यहाँ पर इस वक्त मैदान पर। बहुत बढ़िया कबड्डी यहाँ पर होती हुई जुइनल चार्जर वापस मैच में वापसी करती हुई एक बहुत बड़े खिलाड़ी पर हाथ डाला और डाला मजबूरी भी नहीं था। 1 मिनट सर। जो दंगल के हमारे मुख्य अतिथि है अजय नेगी, कैशियर SBI राजगढ़, वो दंगल के हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और पहला मैच हमने अनाउंस कर दिया अंडर 16 में। स्कोर धाडस विक्की मानल और दीक्षित टिपनौर और बैंड पार्टी बिल्कुल तैयार हैं। 20-12 का स्कोर है और मुकेश इस वक्त रेड पर। सर देखा है कि मुकेश बार इस वक्त 2 खिलाड़ियों को फिर से आउट करने में कामयाब हुए हैं। मुकेश
14-20 14-20 का स्कोर है। जैसा कि मैंने दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि वो टीम है जुवेनाइल चार्जर भी, जो कभी हार नहीं मानती है, अंतिम क्षणों तक ये लड़ते हैं और अक्सर इन्होंने ट्रॉफी को अपने कदम। देख लीजिए वहां पर मुकेश अब एक्टिवेट हो चुके हैं अटैक में भी, तो समझ लीजिए कि खतरा दुगना बढ़ चुका है ओपोनेंट के लिए। और इस तरह से यहाँ पर ढाढस 20 और ये 18-20 का स्कोर हो चुका है। ढाढस ऑल आउट, कबड्डी का नियम ऑल आउट तो ऑल इन। बुरे खिलाड़ी रिवाइव होते हैं। विपिन गए हैं इस वक्त रेड पर, बहुत अच्छा खिलाड़ी है और वापसी की है जुवेनाइल चार्जर ने। गलतियों पर बड़े जल्दी अंकुश लगाते हैं अपना। और मुकेश, जैसा मैंने आपको कहा था, मुझे लगता है कि बहुत लेट जो है ये वार्म अप होते हैं और अगर ये वार्म हो गए तो फिर ओपोनेंट के लिए काफी बड़ी मुसीबत बनते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी को डबल थाई लिया है यहाँ पर स्कोर हरेंद्र ने। जुवेनाइल ढाढस 20 19-20 का अंतर। एक कहावत भी है कि 19-20 मतलब मार्जिनल डिफरेंस, बराबरी करती हुई टीम। और दूसरी और ढाढस की टीम एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट की तरह खेलती है। ये आप इसको एक तरफा कभी ना लें। ये टीमों का मैच ऐसा होता है जैसा बैलेंस होता है, तराजू। कभी थोड़ा सा वेट इधर डाल दो तो दूसरा हल्का हो जाता है, दूसरे ने थोड़ा सा भी 100 ग्राम भी वेट बढ़ा दिया तो वो भारी और दूसरा हल्का। तो कबड्डी का मैच भी कोई इसी तरह से चलता है। जैसे ही एफर्ट थर्ड रेट सुशील आए हैं थर्ड रेट पर और ये इस बार ध्यान सिंह जी घात लगा करके बैठे थे, काफी बाहर आए थे। सुशील ने ना जाने क्यों नजर हटाई और उसी का फायदा लिया, ट्रंक खोल दिया वो भी फ्रंट से। स्कोर ढाढस 21 जुवेनाइल 19 21-19 का स्कोर। आपको स्कोर से हम अपडेट कराते रहेंगे ताकि किसी भी खिलाड़ी या किसी भी टीम को ये ना लगे कि कहीं स्कोर में कोई गफलत हुई है, कोई गलती हुई है, कोई ऊपर नीच किया गया है। हमारे लिए आप हमारे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं और ये शॉर्ट रेट करके अपनी रेट को लाइन क्रॉस करके थर्ड रेट जा रही है। 11 नंबर के खिलाड़ी इस बार रेट करते हुए बोनस एक्टिव है, लेकिन देखना ये है कि ये खिलाड़ी पॉइंट निकाल पाता है या तो बोनस निकालना पड़ेगा, किसी को टच करना पड़ेगा। बोनस निकालने के लिए गए थे मुकेश ने, डबल एंकल पर डाइव किया, कोई चांस नहीं था और ये घर दबोचे गए, टैकल हुए वहां पर रेडा। स्कोर जुवेनाइल 20 ढाढस 21 टेंट वाले से निवेदन है कि लाइट जोड़ दे, लाइट ऑन करे, लाइट्स ऑन कर दे टेंट वाले, लाइट जल्दी ऑन करें। हमारे पास यहाँ पर जो है रोशनी की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, बेड लाइट नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग यहाँ कीजिए। तो टेंट वाले से निवेदन, मुकेश इस वक्त रेड पर सोच समझ के हाथ डालना होगा। शॉर्ट रेड मार, थर्ड रेड आएगी। ढाढस को मुकेश के ऊपर टाइम आउट। सेकंड हाफ में हाथ मारा तो थर्ड रेड और फाइनल मैच और समापन समारोह के मुख्य अतिथि रमेश नेगी बीडीसी मेंबर हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। टाइम आउट के बाद फिर से ये मैच प्रारंभ होता हुआ, टाइम आउट ऐसे लिया जाता है और लेना भी चाहिए। और ये इस बार ये दूसरे की बेस रेडर को तो टैकल कर दिया था, संभाल दिया था, लेकिन खुद का नहीं संभाल पाए ओपोनेंट्स, जिसका भी ध्यान रखना होता है। आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको भी अवॉइड करना होता है। स्कोर 21 और स्कोर इज दो जिसकी आवश्यकता नहीं थी, केवल एक अंक है। बिल्कुल सही निर्णय है, एक ही रहे। अभी स्कोर बराबर हुआ ही था और एक अंक की है। अब मुझे भी सनग्लासेस उतारने होंगे ताकि मैं भी सही देख सकूं। और ये मुकेश इस वक्त रेड पर, फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है।
और ये सुनहरी रोशनी में ये कोर्ट नंबर 1 इस वक्त चमकता हुआ बहुत सुंदर परिधान में ये खिलाड़ी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या हुआ है। और ये इस वक्त सिंगल अटैक इनिशिएट किया था और लिंटू ने उसे संभाल भी लिया। थोड़ा जोखिम भरा जरूर होता है। Score Dadas 22, Juinal 22. Score leveled once again 22 each. Each of the team having 22 points. बहुत ही बराबर का ये मैच यहाँ पर कांटे की टक्कर एंड लास्ट 5 minutes has been announced by the chief referee Mr. Ransit. ध्यान रखिए कैप्टन, both the captains, आपके इस मैच के केवल आखिरी 5 मिनट बचते हैं और आप अभी बराबरी पर है। ये मैच बहुत ही बेहतरीन होने वाला। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप कहीं दूर पार बैठे हैं तो आप थोड़ा और नजदीक आइए। और ऊपर तो जो ये बैठे थर्ड रेड पर इस वक्त खतरा डबल है, बोनस इनएक्टिव है। बैक लाइन से बैक जोन पे जाकर के ये नंबर लेना होगा जो मुश्किल होता है और वही हुआ। Dadas 23, Juinal 22. Last 4 minutes. Last 4 minutes to go and I think the team Junior Charger is in lead by 1 point. एक अंक के लीड में होगी शायद। इस बारी अतर सिंगटा जी जो हमारे क्षेत्र के हैं वो प्रो कबड्डी में अंपायर के पैनल में सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और साथ में मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा क्लब की ओर से कि उन्होंने सेकंड प्राइज 25,000 का स्पॉन्सर किया है। तो जोरदार तालियां ऐसे हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए, बड़े गर्व की बात है। थर्ड रेट ये यहाँ से ढाढस की ओर से गर्व का विषय इसलिए है क्योंकि प्रो कबड्डी में के पैनल में अपनी जगह बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पूर्व में इस गलती का कवर कर दिया ऑनलाइन। लास्ट 3 minutes to go। इस वक्त Sport development. वीरेंद्र रेड पर तगड़े खिलाड़ी हैं, इनको संभालने के लिए 1-2 खिलाड़ी को जोखिम नहीं लेना चाहिए। हो गया, टाइम हो गया। और ये थर्ड रेड है, इसमें नहीं लाना होगा। थर्ड रेड तो नहीं थी, क्षमा चाहूंगा, ये थर्ड रेड नहीं थी। सही किया इन्होंने जो वापस आए। सेव रेड। और हिमाचल के एक और भी अधिकारी और भी हमारे कोच जो है प्रो कबड्डी के कृष्ण लाल, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के, वो भी हमारे प्रो कबड्डी के अंपायरिंग पैनल में है। पिछली मरतबा वो थर्ड रेड सुशील गए हैं थर्ड रेड पर। लास्ट 2 minutes टू गो। ढाढस की टीम इस वक्त लीड बनाए हुए और ये अंदर गए हैं को भेजने में कोशिश अच्छी थी, लेकिन जैसा थोड़ी बहुत तारीफ इधर भी कर दो। बिल्कुल तैयार, घरजू बैंड बिल्कुल तैयार। कोचिंग इधर भी कर दो। कमेंट्री है ये अकेडमी में लड़के जीत गए। के प्रशिक्षकों को ये क्यों लग रहा है कि मैं एक साइड को कर रहा हूं, जब कमेंट्री का पॉइंट था कि बाहर नहीं निकलने दिया, नहीं पाए हैं उस पॉइंट को। स्कोर टाइम आउट इज ओवर। स्कोर लास्ट 1 minute to go। 31-22। और इस बार